फ्रॉम रेड स्पाइन एंड जॉइंट क्लिनिक। आज हम एक वीडियो लेके आए हैं सिंपल हैक सीरीज में, जो इंस्टाग्राम एंड आपको हमारे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे मिलेगा। फॉर द सिंपल हैक सीरीज, पोस्चरल करेक्शन और करेक्टेड पोस्चर्स मेंटेनेंस, कि मतलब आपका पोस्चर अगर आपने करेक्ट कराया है थेरेपिस्ट के पास जाके स्पाइनल अलाइनमेंट कराई है तो उसके बाद उसको मेंटेन करना, या प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी ताकि आपका पोस्चर खराब ना हो। इवन इफ यू वर हैविंग बैक पेन, नेक पेन, thoracic mid बैक पेन और सम पेन इन योर pelvis, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो आपके थेरेपिस्ट ने एक्सरसाइजेस बताई होंगी उसके साथ आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। सेकेंड थिंग, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और इट इज़ लाइक द वाइटल कॉम्पोनेंट फॉर पीपल हु आर डूइंग अ स्टैटिक जॉब। स्टैटिक जॉब का मतलब कि आप एक जगह पर बैठकर या एक जगह पर खड़े होकर घंटों काम कर रहे हैं। सो कोई भी प्रोफेशनल, वेदर टीचर, आईटी प्रोफेशनल, डेंटिस्ट, सर्जन, डॉक्टर हु हैज लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग इन द ओपीडी, or anyone who sits for long hours and someone who stands for long hours, which is the most commonly the females working in the household, तो उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपको हर 30 मिनट्स के बाद करनी है। वी टिपिकली एडवाइस आवर पेशेंट्स कि 30 मिनट बीत जाए जब, तो आपने अपनी जगह से खड़े होना है और कुछ एक्सरसाइज करनी है। कुछ एक्सरसाइज वाला जो है ये वो एक्सरसाइजेस है। एंड यू हैव टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एटलीस्ट आफ्टर एवरी 30 मिनट्स एंड यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। ये दो चीज़ें जो आपको करनी है, ये आपको ब्रेक टाइम देती हैं हर 30 मिनट्स के बाद। सिटिंग या स्टैंडिंग का जो मोनोटोनस पोस्चर है उसको ब्रेक करना है हमको। इवन इफ यू आर हैविंग ड्राइविंग कार्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, तब भी आप अपने कार और व्हीकल को रोक कर इस चीज़ को करो। वाई? बिकॉज यू डोंट वांट टू इफ यू डोंट वांट टू इनवाइट वेरियस लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, be it diabetes or hypertension or circulatory issues or varicose veins or back and non-communicable diseases में बात करें तो सबसे ज़्यादा prevalent या सबसे ज़्यादा common या सबसे ज़्यादा जिसका burden है disease sector में, उसका है back pain. So any kind of spinal pain वो ना हो आपको, या आप चाहते हो कि ना हो और अगर हो चुकी है तो वो दोबारा से ना हो। So it falls in the category of prevention also and maintenance also. So let's begin. 3 exercises आपकी upper body and neck के लिए रहेगी, 3 आपकी lower body और legs के लिए रहेगी, which you can do at your workplace without using any equipment. You just need a stool or a seating surface like this so that it is easier for you to do the exercise. After every 30 minutes, get up from your workplace and do these exercises. So let's just begin with these exercises. First one is the chin tuck in exercise. ये हम आपको दो तरह से बताएंगे. Once in this posture and the other one will be in a side view so that you can understand. इसमें हम किसी भी hand से force, push या pull का नहीं लगा रहे हैं. Both the hands, the front hand has the first finger of your hand and the other hand with the palm of your hand is just the reference point. So आपने अपना हाथ यहाँ head, just behind your head and in front of your chin, वहाँ रखना है. So what you have to do is a movement like a bird moves. जैसे हम birds को move करते देखते हैं while they are walking. So ये चीज़ walking birds के लिए हम term use नहीं करते हैं, तो जब वो हम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि वो टहल रहे हैं तो ये हम उनमें मूवमेंट देखते हैं. ठीक है, तो what this is the movement you have to do. Now please show it sideways. रेफरेंस हैंड और रेफरेंस फिंगर, रेफरेंस हैंड यहाँ से पीछे टच करने की कोशिश करनी है एंड यहाँ से आगे टच करने की कोशिश करनी है. सो 10 रेपिटेशंस या मतलब 10 बार आप इसको रिपीट करोगे तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा. This was the first exercise. Now the second exercise in the same section would be activating your back muscles. Back muscles क्यों? क्योंकि दिन भर हम slouching position में रहते हैं. This is the position which we usually attain, या ये position हम maintain करके रखते हैं throughout. Even if you are doing
डूइंग अ स्टैंडिंग वर्क तो यूजुअली ऐसे होगा. अगर आपका सेल्फ रहेगा तो आप किचन सेल्फ पे ऐसे काम करेंगे. अगर आप सिटिंग में हो तो आप ऐसे काम करोगे. गैजेट्स यूज कर रहे हो तो आप ऐसे बैठोगे. whatever it the cause is, posture is like human cashew, क्योंकि ये कैश्यू नट को मिमिक करता है, इसलिए इसको ह्यूमन कैश्यू posture कहा जाता है. So the slouching posture deactivates, literally deactivates the back muscles. Back muscles बिल्कुल dead हो जाते हैं, inactive हो जाते हैं. उनके पास इतनी strength नहीं होती है कि वो स्पाइन को सपोर्ट करें, वो फ्रंट मसल्स को सपोर्ट करें. सो उन मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए आपका बॉडी में हम ये एक्सरसाइज करेंगे. दिस एक्सरसाइज विल ऑल्सो प्रूव बेनिफिशियल टू पीपल हु आर गोइंग टू जिम रेगुलरली. जिस दिन आप अपनी बैक और अपर शोल्डर लगाओगे उससे पहले ये एक्सरसाइज करना एंड देन सी द इफेक्ट इन दी पावर एंड इन दी स्टेमिना ऑफ योर बॉडी, बिकॉज आपकी नंबर ऑफ रेपिटेशंस विदाउट फटीग इंक्रीज हो जाएंगे. सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. आपको अपनी हैंड की पोजीशन ऐसे या ऐसे रखनी है, बिकॉज आपको 10-10 बार दोनों तरफ से करना है. सो डूइंग विद द वन साइड, हम इसको पैरेलल, एल्बोज को पैरेलल रखेंगे अपनी बॉडी के. हमने शोल्डर्स को लिफ्ट नहीं करना है, शोल्डर में कोई मूवमेंट नहीं है. हमने ब्रेथ होल्ड नहीं करनी है. इंस्टेड वी हैव टू फोकस ऑन इनहेलेशन, मतलब सांस लेना, एक्सहेलेशन सांस छोड़ना. सो हम सांस लेंगे गहरा. देन यू हैव टू लुक विद द आईबॉल्स अप टुवर्ड्स द सीलिंग और टुवर्ड्स द स्काई इफ यू आर डूइंग इट इन ओपन. देन लुक डाउन एंड एक्सहेल. एक बार और रिपीट करेंगे. इनहेल, लुक अप, जस्ट मूव योर आईबॉल्स, डोंट मूव योर नेक, एंड एक्सहेल. This has to be repeated 10 times with this side and 10 times with this side. If 10 is a big number, which I think for most of us will not be, so you can reduce to 6 or 7 for first few days and then jump to 10, so that you are adapting to this new exercise for posture maintenance progressively. Now the third exercise, which is very much important, बिकॉज जितने भी नेक वाले केसेस होते हैं, वो नेक का कुछ भी डायग्नोसिस हो, नेक के साथ साथ आपका मिडिल बैक इन्वॉल्व होता है. जब मिडिल बैक इन्वॉल्व होता है तो वो आगे से आगे और प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर सकता है या रिजल्ट देता है अगली प्रॉब्लम्स में. बी इट द प्रॉब्लम्स ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, बी इट द प्रॉब्लम्स ऑफ योर headache or migraine, be it the problem of your lower back or be it the problem of stiffness or chronic fatigue. And this would also result in major respiratory issues, because जिन लोगों का posture गलत है, गलत इन द सेंस फॉरवर्ड हेड posture है या ह्यूमन कैश्यू नट posture है, जिसको हम स्लाउच्ड posture बोलते हैं, जिनके शोल्डर्स आगे को निकले हुए हैं, जिनका यहाँ पे एक हम्प रहता है, या ये सब चीजें ना होने के बावजूद भी आपको नेक पेन या थोरैसिक स्पाइन में पेन है, मिडिल बैक में पेन है, और उन लोगों में अगर हम देखें तो जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है, जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होती है. जिस तरह हर बॉडी का एक पैरामीटर रहता है ऑर्गन का कि इस पैरामीटर में वो ये वाले फंक्शंस परफॉर्म करती है, इसी तरह कुछ पैरामीटर्स जिनको हम लंग कैपेसिटीज कहते हैं, लंग के भी होते हैं, लंग्स के होते हैं. सो दैट इज द रिसर्च हैज शोन अस कि जिन लोगों में फॉरवर्ड हेड पोस्चर या जो मैंने पहले प्रॉब्लम्स डिस्कस की वो सारे सिम्टम्स रहते हैं, या स्लाउच पोस्चर रहता है ओवरऑल, उन लोगों में जो वाइटल कैपेसिटी है वो 30% से लेके 35% तक रिड्यूस्ड होती है. दैट मीन्स जो आपका लंग का बेसिक फंक्शन है, एयर सक इन करना और यूज करने के बाद वेस्ट एयर, CO2 वाली एयर एक्सेल करना, उसको करने का जो उसका कैपेसिटी है वो 30 से 35% कम हो चुका होता है, जो स्टैटिक सिटिंग जॉब्स में है या फिर स्टैटिक प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स वाली जॉब है जिनकी, उन लोगों में. दैट मीन्स अगर आप एक जगह पर घंटों टिककर बैठकर काम करने वालों में से हैं या खड़े होने वालों में से हैं, तो आपको ये दिक्कत हो सकती है या होने के चांसेस पूरे हैं. सो फॉर देम this thoracic spine mobility is
very much important, and this is also important for reducing the pains you are already having. So you have to keep both one hand above the shoulder level, with the other hand moving. You have to keep that beside your head, मतलब सिर के पीछे रखेंगे, elbow ऐसे bend रहेगी, and then you have to move without bending forward. This is the rotational component you have to give to your body. ये rotation आपने अपनी body को करानी है ताकि आपकी neck से लेके middle back तक की rotation आए. क्योंकि जब हम static एक position वाली job में होते हैं या prolonged sitting वाले हैं हम लोग हैं, तो हम सिर्फ ये वाली movement कर पाते हैं और कुछ time बाद हमारी ये movement भी खत्म हो जाती है. And then there is a lot of pain and other issues coming. 10 बार इधर से रिपीट करेंगे और 10 बार इधर से रिपीट करेंगे. These are the 3 common, vital and most effective exercises which you should be doing after every 30 minutes of your work. Now, do these exercises for first break after 30 minutes. For the next break post 30 minutes of work, you need to do 3 more exercises for your lower body. Starting with the first one. ये हम sideways में show करेंगे. This side. You just have to sit back on the stool or your sitting surface, whichever you have selected. Sit back, get up again. Sit back, get up again. 10 repetitions of this and this is done. Now, the other exercise, which is with the wall. You just have to stand 1 step ahead of the wall, and you have to touch the wall with this side once and the other side, and give 10 repetitions or 10 touches to the wall with each side, and this is done. Now this is giving rotation to rest of the portion of the spine. Upper body का हमने कर लिया, ये full spine और lower portion पे ज़्यादा focus कर रही है. अभी हम एक और करेंगे which is very common still in some households, but अगर हम किसी बैक पेन पेशेंट को रीट्रेनिंग प्रोग्राम में ये बोलते हैं उसके पेन रिलीफ के बाद, तो उसके लिए बहुत सरप्राइजिंग होता है कि ये मैं कैसे करूँगा या ये करने से मैं ठीक हो जाऊँगा. But we have seen magnificent results with this one posture or sitting posture. We'll do the squatting. जैसे हम पहले टाइम में हमारे एल्डर्स करते थे या हमारी फैमिली में बड़े जो हैं लोग वो करते हैं. You have to sit with heels or foot flat on the floor. Heels should not be raised up. You can hold this initially for support and you have to keep your spine straight. आप ऐसे झुक कर नहीं बैठने वाले हैं. आपने जो सपोर्ट ली है वो सिर्फ इसलिए कि आप गिरो नहीं, बिकॉज ये आप बिगनर्स हो इसमें. Once your body has been adapted to this posture, so this will be like a 1 minute game for you. तब आपको ये सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये एक्सरसाइज करते टाइम either make a note on the time or use a stopwatch so that you can record. Start from 30 seconds, progress to 40, 50 seconds, 1 minute. And when you are capable doing for 5 minutes, do it for 5 minutes. Try after every 30 minutes break when you are doing the lower limb exercises. So 3 exercise आपकी upper body and neck के लिए, 3 exercise आपकी lower body and neck के लिए. हर 30 मिनट के बाद आप 6 एक्सरसाइज इकट्ठी भी कर सकते हैं. आप 3 एक्सरसाइज एक ब्रेक में और 3 एक्सरसाइज नेक्स्ट ब्रेक में, एंड देन ऑल्टरनेट विद दी these 2 progressively. मतलब हर एक ऑल्टरनेट ब्रेक में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. For any queries, do comment or DM us on this Instagram page or our WhatsApp number of our clinic 90412 Start doing these exercises, record the things you are facing, and then see the differences after 7 days, and do post us about the changes and do give us your feedback. Thank you.